हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन और क्या बढ़िया मूव्स कंटिन्यू होते हुए तो जुलाई सीरीज की बहुत बढ़िया कल्मिनेशन और अगस्त का आगाज भी बढ़िया थम्स अप के साथ इन ग्रीन होता हुआ। दिन के हाईस पर इस समय निफ्टी 1.25% की गेंस के साथ डबल सेंचुरी लगाता हुआ 208 पॉइंट ऊपर 17,137 138 के लेवल्स पर हम कर रहे हैं इस समय कामकाज। तो कल हमने पिछली सीरीज को छोड़ा था 16,930 पर और अब हम इस समय खड़े 17,140 के आसपास के लेवल्स पर। बढ़िया मूव और बढ़िया मूव बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। केवल आधे % के अपटिक्स निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। उस निफ्टी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस, रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी में ये इस तरह की स्ट्रेंथ दिखाइए जरा फिर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट सीरीज पर, तो समझ में आ जाएगा। जो बैंक स्पष्ट पड़ रहे हैं उसके बावजूद निफ्टी एट डेज हाईज लगातार मोमेंटम, लगातार ट्रैक्शन क्यों पिकअप करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन प्लेट नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? दिखाएंगे? नहीं दिखा रहे, मन नहीं है क्या? कंट्रीब्यूशन प्लेट पता नहीं, कहीं ध्यान भटक गया था डायरेक्टर साहब का। तो वो कंट्रीब्यूशन प्लेट दरअसल बताएगी आपको कहां से वो इंडिविजुअल स्टॉक से स्ट्रेंथ आ रही है। आईटी इंडेक्स मजबूती के साथ, इन्फोसिस 2.5% अपटिक के साथ, तो कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस नॉन बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत नॉन बैंक। ये वो नॉन बैंकिंग पॉकेट्स हैं, एनबीएफसीज हैं आपकी स्क्रीन पे, जो दरअसल उस स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए। सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल, वाकई डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स कह लीजिए, सन फार्मा सिप्ला के अवेटेड नंबर्स कह लीजिए, सिर्फ एक वो पॉकेट है जो हल्की सुस्त है सेक्टर वाइज। इंडिविजुअल स्टॉक्स अपनी जगह, लेकिन सेक्टर वाइज वो सुस्त, बाकी सारी पॉकेट अच्छा थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश करती हुई। लेकिन जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन हुआ है, एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं इस समय, व्यू से जान लेते हैं अब इस तरह की मूव्स के बाद। हमने गैप अप के बाद निफ्टी को चेज नहीं करा है क्योंकि वही गैप अप के बाद बहुत ज्यादा जूस नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इनकैश करने की कोशिश थी वीरू। लेकिन अब जो चाल पिकअप हुई, जो डबल सेंचुरी लग गई, इसके बाद अब क्या लग रहा है? मूड, माहौल कैसा है? किस तरह के लेवल्स को मार्केट चेस करने का मन बना रहा है? नहीं आशीष, निफ्टी को हमने चेस किया। आई मीन एट 17,1091 पे मैंने कहा कि उसको ले सकते हैं आप, बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। और मैं फिर कहूंगा आशीष कि अगर आप कल के भी प्रॉफिट ले रहे हैं और सुबह भी आपने ट्रेड किया है, 17,040 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस ट्रेल तब होगा जब हम 17,146 की ट्रेजेक्ट्री को पार करेंगे। 17,146 की ट्रेजेक्ट्री अगर पार होगी तो उस स्टॉप लॉस को उठा के 17,110 पे ले आइएगा एंड जस्ट चेज निफ्टी। निफ्टी बैंक के लिए आशीष मैं आज एक शब्द इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, नो व्यू, फ्रेश लॉन्ग व्यू। बस जो कल के प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करके बैठिए, और इनफैक्ट कर भी चुके होंगे आप। लेकिन निफ्टी का बायस आशीष पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो जाएगा अबव 146। आशीष आज के शो का टीजर देता हूं, उसके बाद 10 के कुछ दमदार स्टॉक पिकिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं पालविया सर और बहेती साहब। इन लोगों से जानेंगे भाई अब 45 मिनट के कंटिन्यूअस सेशन के बाद ये लोग कहां पे दाव लगाना चाहते हैं या फिर क्या रिकमेंड कर रहे हैं। हमारे साथ आज मार्केट बिग वॉइसेस में प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप भट्ट साहब होंगे। आगे जिस कंपनी की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जहां पे बढ़िया कवरिंग के मूव्स बनते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। क्या पसंद आ रहा है स्ट्रीट को नंबर्स में और कैसा आउटलुक अब बन रहा है? डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के ग्रुप CFO वेद गोयल साहब भी होंगे, इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन पहले कुछ दमदार स्टॉक पिकिंग हो जाए। पालविया साहब क्या रडार पे? आशीष जी, पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा मिडकैप आईटी से LTTS हमारे फोकस में है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये स्टॉक में जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हुआ है और अब स्टॉक में जो बाइंग एक्शन वापस बना है, 3 से 4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक दिख रहा है। हमें लगता है LTTS फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट इसमें आना चाहिए 3660 से लेके 3680 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें अब 3540 के आसपास। तो LTTS फ्यूचर बाय करने की सलाह है, पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है GNFC फ्यूचर। ये स्टॉक में भी देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से जो स्टॉक के फॉर्मेशन बन रहे हैं, अब स्टॉक ने एक अप स्लोपिंग चैनल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखा और पिछले 2 सेशन से स्टॉक
जिस तरीके से स्ट्रेंथ कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम और भी पिकअप होते हुए दिखेंगे। 735 से लेकर 740 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आज के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 708 के आसपास।